नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना मऊ जिले की है। मऊ जिले में अदिति नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई था और उसके माता पिता थे। अदिति की उम्र अब 22 साल हो चुकी है। अदिति ने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा को पास कर लिया है। तभी उसके माता पिता को ऐसा लगता है कि अब अदिति की शादी कर देनी चाहिए और वो अदिति की शादी कर देते हैं। उनको कानपुर में विकास नाम का एक लड़का मिल जाता है जो कि दिल्ली में जॉब किया करता था। विकास पेशे से एक इंजीनियर था। वो दिल्ली में जॉब किया करता था। वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाता था। इसीलिए अदिति के माता पिता को ये लगता है कि अदिति की शादी विकास से कर देनी चाहिए। अदिति की शादी अगर विकास से हो जाएगी तो अदिति बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी और होता भी ऐसा है। कुछ दिनों बाद दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। विकास जो था वो अदिति को लेकर दिल्ली चला जाता है। दोनों लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय था। लमसम 1.5 वर्ष बाद अदिति के जीवन में एक लड़की का जन्म होता है। अदिति एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है, जिस बात को लेकर विकास भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। विकास अदिति के साथ बहुत प्रेम करता था। वो एक लड़की को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मगर होना तो वही होता है जो होना होता है। मेरा कहने का मतलब है, न जाने कब किसके जीवन में किस तरह का उतार चढ़ाव हो जाए आ जाए, ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। विकास के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। विकास वेल सेटल्ड था, बहुत अच्छा खासा कमाता था। उसके जीवन में अदिति नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने अभी अभी कुछ ही हाल ही के दिनों में उसने एक सुकन्या को जन्म दिया था, बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया था। मगर विकास के साथ अभी बहुत कुछ होना था। विकास का एक दोस्त था जिसका नाम नीरज था। नीरज बहुत ही अलग किस्म का लड़का था। वो एक अय्याज किस्म का लड़का था। इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि कभी भी किसी भी गलत लड़के से दोस्ती ना कर लें, क्योंकि गलत लड़के का अंजाम बहुत बुरा होता है। विकास ने सिर्फ अपने जीवन में एक ही गलती करी थी, उसने नीरज से दोस्ती कर ली थी। क्योंकि विकास एक अच्छा लड़का था, वो यही सोचता था कि मेरी अच्छाई कभी ना कभी नीरज को बदल देगी। मगर नीरज तो नीरज ही था। नीरज बहुत ज़्यादा दारू पीता था और साथ ही साथ बहुत अय्याज भी था। नीरज हमेशा विकास से कहा करता था कि यार, जीवन एंजॉय के लिए बना है, व्यक्ति को एंजॉय करना चाहिए। व्यक्ति को तुम्हारी तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। तुमने अपने जीवन में किया ही क्या? तुम इतना अच्छा कमाते हो, तुमने शादी करी, तुम्हारी एक बेटी है, मगर तुमने अपने जीवन में क्या किया? मुझे देख लो, मैं कहाँ कहाँ नहीं घूम आया हूँ। देश विदेश सब जगह घूम आया हूँ। मैंने तरह तरह लड़कियों का स्वाद चख रखा है। मैंने उन सभी लड़कियों का स्वाद चख रखा है जो कि मैं चाहता था। इस बात को बार बार वो विकास के सामने प्रकट किया करता था। विकास भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है और उसके दिमाग में वो सब बातें बैठ जाती हैं। वो यही सोचता है कि यार, नीरज जो है वो तरह तरह लड़कियों का स्वाद चख रहा है। उसके अंदर मैल आ जाता है, यानी कि उसके दिल में, दिमाग में राक्षस का वास हो जाता है। अब वो भी यही सोचता है कि मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं जो कि अलग अलग तरह की लड़कियों से संबंध रख सकता हूँ, तो फिर मैं रखता क्यों नहीं हूँ। अब उसके दिल और दिमाग में राक्षस का वास आ जाता है। क्योंकि विकास जो था बहुत ही अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए नीरज उसको बताता है कि यार, बैंकॉक में वो हर चीज का मजा है जो एक नौजवान व्यक्ति को चाहिए। अब नीरज जो था वो उसको पूरी तरह से एक राक्षस की तरह दिमाग में ऐसे जकड़े हुए था कि मानो विकास पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। अब वो दारू पीने लगा, उसको तरह तरह की चीज़ों का शौक हो गया। तभी वो अपने घर में कहता है कि मुझे बैंकॉक जाना है। उसकी पत्नी दीप्ति उससे यही कहती है कि तुम्हें बैंकॉक क्यों जाना है, तुम्हारा कोई ऑफिशियल ट्रिप है? मगर विकास उससे कहता है कि मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं बैंकॉक जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने जीवन में घूमना चाहता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है? उसका ये व्यवहार देख के दीप्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो यही कहती है कि अभी अभी कुछ ही महीने पहले मैंने एक बेटी को जन्म दिया है,
तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, अभी वो बहुत छोटी है, तुम मुझे अकेला छोड़कर हफ्ता 10 दिन के लिए बैंकॉक क्यों जाना चाहते हो। मगर विकास, जो कि नीरज का चढ़ाया हुआ भूत विकास के ऊपर था, विकास अपने घर में लड़ने लगता है। क्योंकि विकास के दिल और दिमाग में राक्षस पनप गया था, इसलिए वो लड़ने लगता है। दीप्ति भी उस लड़ाई को खत्म करते हुए यही कहती है, ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। विकास तुरंत बैंकॉक की ट्रिप करता है और वहां से निकल जाता है और बैंकॉक पहुंच जाता है। बैंकॉक में वो सभी अश्लील हरकतें करता है। नीरज भी उसके साथ गया हुआ था और नीरज ने भी उसको बुरी तरह से फंसा रखा था। नीरज और विकास खूब एंजॉय करते हैं। वो तरह तरह की लड़कियों के साथ मसाज करवाते, तरह तरह की लड़कियों के साथ गलत काम करते और दारू पीते, शराब पीते, अपनी जीवन को पूरी तरीके से फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था ये जीवन नहीं है, ये जीवन बहुत ही कष्टदायी है। विकास इस बात को समझ नहीं पा रहा था और नीरज ने एक अच्छे इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। विकास की सोच एकदम गलत थी। विकास यही सोचता था कि मैं नीरज को समझा लूंगा, नीरज को सुधार लूंगा, जबकि नीरज ने ही विकास को बर्बाद कर दिया। अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। जब विकास वापस घर आता है तो उसका हुलिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। वो अपनी बीवी और बच्ची से दूरी बना रखी थी उसने। वो अपनी बीवी और बच्ची से बहुत दूर रहा करता था, कटने लगा था, दूर दूर रहने लगा था। वो यही कहता था कि कुछ दिनों के लिए तुम मायके चले जाओ। लड़ाई से बचने के लिए दीप्ति भी मायके चली जाती है, मगर वो बहुत ही बड़ा गलत काम करती है, क्योंकि दीप्ति को मायके नहीं जाना चाहिए था। दीप्ति को विकास को समझाना चाहिए था, मगर वो मायके चली जाती है। 2-3 महीने मायके में रहती है। यहाँ पर विकास और बहुत ज़्यादा बर्बाद होता चला जाता है। तभी विकास के जीवन में मोना नाम की लड़की की एंट्री होती है। वो खुले मिजाज की लड़की थी, वो अय्याज किस्म की लड़की थी। विकास को वो सब अच्छा लगने लगता है। वो सोचता है यही जीवन है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये जीवन नहीं, ये नर्क है। शराब, लड़की, नशा, नर्क। और वो उसमें पूरी तरीके से मशगूल हो चुका था। उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए अब उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। जब वो बहुत ही ज़्यादा कर्जीदार हो जाता है, तब उसको ये एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। क्योंकि जो कर्जीदार थे, अपना पैसा वापस पाने के लिए विकास को बेरहमी से धोते थे। विकास लीचड़ हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। नीरज, जो कि पहले से ही बर्बाद था, लेकिन उसके माता पिता ने इतना धन छोड़ रखा था कि वो ख़त्म करते करते खुद ख़त्म हो जाता, मगर धन ना ख़त्म होता। इस बात का विकास को एहसास नहीं था। विकास एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो जानता था कि वो नौकरी कर कर कितना कमा लेगा, उससे ज़्यादा तो उसके खर्चे हो चुके थे। इसी कारण वो धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया और वो इतना बर्बाद हो गया कि वो फुटपाथ पे आ गया। ये बात दीप्ति को नहीं पता थी। जैसे ही ये बात दीप्ति को पता चलती है तो वो वापस विकास के पास जाती है और वो विकास की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती। वो विकास को वापस मऊ ले आती है और मऊ में वो विकास को समझाती है, उसकी बहुत सेवा करती है। इतनी सेवा करती है, दीप्ति सब कुछ संभाल लेती है। विकास को भी पालती है, अपनी बेटी को भी पालती है। वो चूंकि ग्रेजुएट लड़की थी, इसलिए वो एक अच्छी जगह पर जॉब कर लेती है और सब कुछ, सारा कर्तव्य निभाती है। अब विकास को भी इस बात का एहसास होता है कि मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली थी। वो पूरी तरीके से अपने कर्म में मशगूल हो जाती है और एक दिन वो मृत्यु से विकास को जीवंत कर देती है। वो मृत्यु को भगा देती है, लताड़ देती है, बुरे कर्मों को भगा देती है और अपने कर्म से विकास को जीवंत कर देती है। विकास अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। विकास बहुत रोता है। वो कहता है, वो दीप्ति के पैरों तले गिर जाता है। दीप्ति कहती है कि मुझे पाप में मत ढकेलिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। कहती है, तुम पत्नी नहीं, तुम परमात्मा हो। विकास यही कहता है कि तुम पत्नी नहीं, तुम परमात्मा हो। तुमने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया। मैं घोर अपराध में, घोर पाप में गिरता ही चला जा रहा था, मगर तुमने मुझे जीवंत कर दिया। अब मैं सारा जीवन तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीऊँगा।
इस बात से दीप्ति बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने अपने परिवार को बचा लिया था। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जैसे विकास ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया था, बुरे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोग तो बुरे ही होते हैं। हमेशा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, या मित्रता करनी चाहिए, या संबंध रखना चाहिए। बुरा व्यक्ति आपको सिर्फ बुरे के बारे में ही बताएगा, परंतु एक अच्छा व्यक्ति आपको एक अच्छी सीख देगा, जिससे कि अपने जीवन को आप सुधार सकें। तो दोस्तों, दीप्ति ने तो अपने घर को बचा ही लिया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।